हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंघई आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और इसका नाम है डेवलपमेंट। क्योंकि इसमें हम ये समझने वाले हैं कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है एक व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है ना। तो ये चार तरीके से हम देखेंगे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर भी बात करेंगे, नेशनल लेवल पर भी बात करेंगे। लेकिन जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो डेवलपमेंट जब हम बात करें तो किस चीज़ के बारे में सोचें जिससे हम कह सकते हैं कि यार यदि ये हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। यदि हम इंडिविजुअल की बात करें तो ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है, इसके बारे में यदि हम सोचना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना होगा एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स पर। क्योंकि हमारे जो एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स हैं वही हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं। और यदि ये एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं इसका मतलब है कि हम डेवलप हो रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है ना। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, जब भी हमसे कोई बोलता है कि किसी व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में सोचिए तो उसके एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स के बारे में सोचना है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स जो है ना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि हमारी लाइफ सिचुएशन कैसी है ना, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, है ना। तो यदि मान लीजिए आप नहीं सोच पा रहे हैं किसी व्यक्ति के एस्पिरेशन या किसी ग्रुप के एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स, तो आप उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस कीजिए। यदि आपने इन पर फोकस किया ये प्रॉब्लम्स के ऊपर तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इनके एस्पिरेशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स ये हैं, है ना। तो इस बेस पर हम किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में सोच सकते हैं। ये इंडिविजुअल की बात हो गई। लेकिन जब हम कंट्री की बात करें, है ना, तो कंट्री के लिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जिनकी हमको ज़रूरत है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ना। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, इक्वेलिटी कैसे ला सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी समझ में आएगा और उसके बाद हम ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर हम देखते हैं डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, है ना। क्वेश्चन ये है, अब मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, different persons can have different developmental goals, justify the statement with the help of examples। तो क्योंकि examples के थ्रू ही समझाना है ना। और ये भी आ सकता है कि why different persons can have different developmental goals। तो इसका आंसर तो सिंपल है, different persons can have different developmental goals because their life situations are different, है ना, इसलिए इनके different developmental goals होते हैं। लेकिन यदि ये पूछा कि ये एक्सप्लेन करो, ये किस आधार पर करोगे आप, डिफरेंट लोगों के गोल्स डिफरेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट के साथ साथ हम ये एग्जांपल देकर समझा सकते हैं कि डिफरेंट लोगों के गोल्स डिफरेंट होते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे भाई, जैसे यहाँ लैंडलेस रूरल लेबर का दिया हुआ है, तो लेबर के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। लेबर के लिए डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं कैसे भाई, उसको चाहिए ज़्यादा दिन का काम, क्योंकि इसके पास ज़मीन नहीं है तो वो काम की बात करेगा, तो मोर डेज ऑफ वर्क, अच्छे वेजेस मिले, बेटर वेजेस, ठीक है, जो लोकल स्कूल है वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिले बच्चों को, ठीक है, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, और साथ में वो भी अपने गांव में लीडर्स बन सकें। ये इनके गोल्स होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ सिचुएशन कैसी है, ये लैंडलेस लेबर है। ठीक। इसके अलावा प्रॉस्परस फार्मर्स का दिया हुआ है पंजाब से, क्या दिया हुआ है भैया, अब चूंकि इनके पास पैसा ऑलरेडी है तो इनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो प्राइस अनाउंस करती है, सपोर्ट प्राइस है ना, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो बहुत हाई हो, ठीक है, ताकि उनको उनकी फसल के बहुत अच्छे दाम मिल सकें। इसके अलावा इनको चाहिए हार्ड वर्किंग और चीप लेबर, ठीक है, ताकि ये अच्छा फसल प्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा इनका एक और गोल होता है कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकें पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो ये सारे गोल्स हैं पंजाब से फार्मर्स के। अब ये ब्लैंक दिया हुआ, ये आपने अपन ने सीधा कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी से उठा लिया है ना। अब ये जो है ये खाली छोड़ दिए गए हैं ताकि आप यहाँ पर सोचें कि इनके लिए गोल्स क्या होंगे, है ना। तो अब जैसे ये फार्मर है जो सिर्फ रेन पर डिपेंड करता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके पास पानी नहीं है, सिर्फ बरसात के पानी से ही अपनी फसल उगा सकता है।
तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो जाएगा? पानी। मतलब क्या? एग्रीकल्चर के टर्म्स में देखा जाए तो ये इरिगेशन की बात कर रहे हैं कि भैया इरिगेशन फैसिलिटीज इनको अवेलेबल होना चाहिए ताकि ये एक से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं इनके कि टाइम पर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स मिल जाएं, HYV सीड्स मिल जाएं, है ना। या फिर इनका एक गोल ये हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आज के समय में बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इनका एक गोल हो सकता है। रूरल विमेन की बात करें जो एक लैंड ओनिंग फैमिली को बिलोंग करती है भैया, तो लैंड ओनिंग फैमिली में विमेन के पास क्या नहीं होता? रिस्पेक्ट नहीं होती जनरली, फ्रीडम नहीं होता जनरली, तो इनके लिए फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, ये होंगे। इसके अलावा फैमिली का डेवलपमेंट तो ये चाहती हैं कि इनका बिजनेस अच्छा ग्रो करे, बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, वो सब तो होती हैं, लेकिन खुद की बात करें तो खुद को क्या चाहिए इनको? खुद को इनको चाहिए कि फ्रीडम मिले, रिस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, है ना। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ तो बहुत ईजी है, आप खुद ही सोच सकते हैं। बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, सिक्योरिटी चाहिए, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए, है ना, ऐसे और हो सकते हैं। ठीक है, इस पर आते हैं मेन, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली में हमने क्या बोला? इनके आपको एस्पिरेशन समझने हैं तो इनकी प्रॉब्लम समझो। तो नर्मदा वैली में प्रॉब्लम क्या थी लोगों की? उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा था क्योंकि नर्मदा नदी पर डैम बनाए गए, डैम बनाने से बहुत बड़ा एरिया सबमर्ज हो गया, वहाँ रहने वाले लोगों को शिफ्ट होना पड़ रहा है ना। तो ये इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा? रिहैबिलिटेशन की। गवर्नमेंट इनको रहने की दूसरी जगह दे, साथ में रहने की जगह के साथ में क्या चाहिए इनको? साथ में चाहिए काम। रिहैबिलिटेशन में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं दैट डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी लाइफ सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में एक और स्टेटमेंट पर आते हैं अपन कि जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो हो सकता है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। आप इसको भी ये कह सकते हैं जस्टिफाई करो, तो यहाँ भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो दो एग्जाम्पल लिए हमने यहाँ पर। एक भाई बहन का एग्जाम्पल है कि एक जो लड़की है वो चाहती क्या है? एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, एज मच अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ भी नहीं है, इसका डेवलपमेंटल गोल है, ठीक है। लेकिन ये कह रही है कि ये जो भाई है दैट he also shares in the household chores, household work, है ना। तो यहाँ भाई के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया कि भाई तेरे को तो जो फ्रीडम चाहिए तू ले ले, लेकिन मेरा फ्रीडम तो मत छीन, मुझे तो मत घर के कामों में घुसा, है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक जो इसके लिए गर्ल के लिए जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है भाई के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। और एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट का और ट्राइबल्स का। इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए और ज़्यादा पानी, तो वो क्या चाहता है? ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएं। लेकिन ये जो बड़े डैम्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया नर्मदा वैली में क्या हुआ, बड़े डैम्स बनते हैं तो ट्राइबल्स को नुकसान होता है, उनका बहुत बड़ा एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाता है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ट्राइबल्स को। ट्राइबल्स उल्टा चाहते हैं, ट्राइबल्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि स्मॉल चेक डैम्स या स्टॉप डैम्स बनाए जाएं जिनसे इरिगेशन किया जा सके और खेती बहुत अच्छी की जा सके, है ना। तो यहाँ भी हमने देखा एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये बात हो गई इंडिविजुअल लेवल पर कि डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं अलग अलग और कुछ केसेस में डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो कॉमन गोल्स भी होते हैं। चलिए तो कुछ कॉमन गोल्स पर बात करते हैं कि लोगों के कॉमन गोल्स क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इनकम। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, मोर इनकम, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाना है ना। बहुत सिंपल सी बात है। एम्प्लॉयर जो होता है उसको हमेशा लगता है वो ज़्यादा दे रहा है और एम्प्लॉय को हमेशा लगता है कि उसको जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है ना। तो हर कोई चाहता है कि उसे और ज़्यादा इनकम हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े। तो एक तो कॉमन गोल ये सबका है ही, मोर इनकम। लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जो हर कोई चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो कि उसको डिसरिस्पेक्ट करे कोई, हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, हर कोई सिक्योरिटी चाहता है, फ्रीडम चाहता है ना। तो ये कुछ कॉमन गोल्स हैं जो हर व्यक्ति चाहता है। अब इनमें से कुछ मटेरियलिस्टिक हैं, कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक हैं। जैसे कि इनकम जो है वो मटेरियलिस्टिक गोल है, पैसा या उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, है ना। और कुछ केसेस में क्या देखते हैं हम कि ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इन एज कम्पेयर टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीडम हो गया या रिस्पेक्ट हो गया, कई केसेस में फ्रीडम और रिस्पेक्ट पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो ये कुछ हमारे कॉमन गोल्स हैं, ठीक है। अब मटेरियल थिंग्स की बात करें तो ये मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं? वन कैन बाई विथ मनी या मनी, ये कहलाता है मटेरियल थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ का एक फैक्टर है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नॉन मटेरियल थिंग्स पर, जैसे कि फ्रीडम हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीज़ों पर भी हमारी लाइफ डिपेंड करती है। और कई केसेस में मनी से ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। चलिए, अब डेवलपमेंट में एक चीज़ और होती है कि हम एक गोल पर फोकस नहीं करते। हर एक व्यक्ति के मल्टीपल गोल्स होते हैं। उसको पैसा तो चाहिए ही, गाड़ी तो चाहिए ही, घर तो चाहिए ही, फैमिली एंड फ्रेंड्स चाहिए, उसको मेंटल पीस भी चाहिए, एडवेंचर भी करना है ना। तो यही हम देखते हैं कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है। अब मिक्स ऑफ गोल्स की बात करें तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है एक जॉब का, ठीक है। कंसीडर एक एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन far off place, before accepting it you would like to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere और opportunity to learn, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसके। Another case क्या है? A job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security, ये हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एक और जॉब है however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family, this will reduce your sense of security। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए कोई एक चीज़ उसके लिए गोल नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसको चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेंगी तब उसको लगेगा कि हाँ मैं डेवलप हो रहा हूँ, ठीक। तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल डेवलपमेंट की। अब नेशनल लेवल की बात करें तो जैसे हमने देखा हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग होता है, वैसे ही कंट्री के लिए होता है। क्यों होता है अलग? क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट भी कौन सोचेगा? लोग सोचेंगे। इसलिए हम क्या लिखते हैं? डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री बेसिकली है कौन? वहां रहने वाले लोग ही वो कंट्री है, और वही लोग जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट सोच सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक पर्सन सोच रहा है कि कंट्री के लिए डेवलपमेंट है, वो दूसरा पर्सन सोच रहा है कि कंट्री के लिए डिस्ट्रक्टिव है। ऐसे केसेस भी हमको मिल सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आपको खुद सोचने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारी कंट्री की जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी ने कहा कि यार एक पॉलिसी हम फ्रेम करते हैं, इससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अपोजिशन कर रही नहीं, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे तो उल्टा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमको सोचने पड़ेंगे जिसके बेसिस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट लोगों के लिए उसका मीनिंग अलग होता है, और कुछ लोगों के लिए कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कुछ दूसरे लोगों के हिसाब से डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब अपने बुक में एक एक्सरसाइज दी हुई है इस चीज़ से रिलेटेड, नेशनल डेवलपमेंट के बाद, है ना। तो इस पर ज़रा फोकस करते हैं। एक इमेज दी हुई है इस तरीके से, और इससे पूछा है आपको पहले क्वेश्चन में कि इस इमेज को देखिए और इस एरिया के लिए डेवलपमेंटल गोल्स बनाइए, बताइए, ठीक है। तो भाई दिख सकता है, यहाँ में दिख रहा है कि झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, तो हम कहेंगे बेटर हाउसिंग। अंधेरा दिख रहा है, यहाँ लाइट दिख रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। पानी भरने जा रही हैं तो वाटर फैसिलिटी। बच्चे और लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं तो एजुकेशन फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि इस एरिया के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक आपको एक्सेप्ट दिया हुआ है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का, और आपको बोला कि इसको पढ़िए और नीचे लिखे हुए आंसर्स, नीचे लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर बताइए, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी
and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea. Nausea यानी थोड़ा सा ऐसे, this is called nausea, है ना? So nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, sorry, month नहीं लिखा है, कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है, ठीक है. Few persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to deposit the toxic waste from its ship. अब क्वेश्चन है, who are the people who benefited and who did not? किसको बेनिफिट हुआ? तो मल्टीनेशनल कंपनी को फायदा हुआ, लोकल कंपनी को फायदा हुआ, ठीक है. हॉस्पिटल्स का भी फायदा हुआ क्योंकि पेशेंट्स मिल रहे हैं. और किसका नुकसान हुआ? जो लोग बीमार हुए, जो कॉमन सिटीजन्स थे, उनका बहुत नुकसान हुआ, ठीक है. देन व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री? तो ये कि भैया लॉ तो ऑलरेडी है, उनको बेटर इंप्लीमेंट किया जाए, बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के वेस्ट को डिस्चार्ज ना किया जाए. ये सब इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, ठीक. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम फिर इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट के साथ आपके पास वापस होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.